इवनिंग टू ऑल, माई सेल्फ प्रियंका गौड़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू एवरीवन कि गुजरात हाई कोर्ट ने 237 सीट्स पर डिटर्मिनेशन निकाला है। तो आप सभी लोग ओजस की साइट पर जाकर देख सकते हैं। 237 इज़ अ गुड नंबर फॉर द सीट्स। तो अच्छे से कंपटीशन कर देने के लिए या फिर अच्छे से तैयारी करने के लिए वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो हम यहाँ क्यों हैं? 29 ऑफ अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपकी 3 डेज की फ्री डेमो रहेंगी। तो डेमोज फ्री हैं, आराम से ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन योर्स कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इनफ टाइम है हमारे पास गुजराती बैच को पूरा करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एंड प्रैक्टिस पेपर्स अच्छे से देने के लिए, सो दैट हम टाइमली प्रैक्टिस पेपर्स कर सकें। रैंडम टेस्ट पेपर्स होते हैं, उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। एंड फ्री डेमोज हैं 3 डेज की। डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं। नई चीज़ है, नई लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश के गो थ्रू करेंगे हम साइमल्टेनियसली। हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ चलेगी, तो अच्छे से कर पाएंगे। वीकली टेस्ट पेपर होते हैं। वी हैव 5 days classes, Monday to Friday, and every Saturday we will have test paper, so that हम देख सकें कि वीकली हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं एंड वीकली हमारे परफॉर्मेंस में कितने इवॉल्वमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद में आपका जब भी पेपर होगा, माइट बी वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका पेपर हो जाना चाहिए जुलाई से अगस्त तक। इन केस ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपका पेपर पोस्टपोन होता है, तो हमारा बैच तब तक चलेगा जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता। तो उसके लिए क्या है, अब मान लीजिए टाइमली हम फ्री हो जाते हैं एक्सपेक्टेड डेट के हिसाब से, एंड देन हमारा पेपर पोस्टपोन होता है या कोई भी और रीज़न की वजह से आगे एक्सटेंडेड होती है डेट, तो फ्री रिवीजन वहाँ पर रहेगा। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अगर हम टाइम से ज्वाइन करते हैं अपनी क्लासेस को, तो फ्री रिवीजन वहाँ पर आपका जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता, दैट कैन बी 2 times, 1 time, 3 time। रिवीजन तो रिवीजन है, जितना करें उतना अच्छा है। पर्सनल अटेंशन, लाइक कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास फ़ोन आता है स्टूडेंट्स का कि ड्यू टू कंफ्यूजन या फिर कोई भी ऐसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं थी, लाइक द कंप्यूटर सर्टिफिकेट और एनी अदर प्रैक्टिस पेपर्स, लाइक प्रैक्टिस पेपर्स नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस सिंग एरिया कहाँ से आपको लेनी है, हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ मेंबरशिप इन द बार, तो उन सब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। उसके अलावा जब हमारा 2025 की वैकेंसी में अगर हम देखें, तो अराउंड 140 to 145 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, जिसमें से प्री तक का सफ़र मेरे साथ रहता है आप लोगों का, क्योंकि गुजराती जो आती है वो प्री में ही आते हैं। 3 पार्ट आपको दिए गए हैं प्री के पेपर के लिए, जिसमें 100 मार्क्स का आपका लॉ पेपर है, जिसमें आपको आउट ऑफ 100 50% ही रिक्वायर्ड। पासिंग मार्क्स मस्ट बी देयर, तो पासिंग मार्क्स ही आपको चाहिए। 110 बच्चे सेलेक्ट हुए, 110 से 115, इसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनका लॉ नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन गुजराती पेपर क्लियर था। अब ये प्री का था। मेंस में गुजराती नहीं आती है। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं एट द सेम डे, पहला क्रिमिनल एंड देन सिविल पेपर। तो व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू वेरी अकॉर्डिंग टू देयर पैनल, कि वो लोग पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे वो लोग ट्रांसलेशन ज़रूर करवाते हैं। तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड है आपके। प्री में आपको चाहिए 50%, मेंस में चाहिए आपको 50%। ये जो गुजराती का पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव है, कब? प्री के टाइम पर ही है, मेंस में कोई रोल नहीं है गुजराती का। इंटरव्यू में वो लोग आपसे ट्रांसलेशन करवाते हैं। तो डेफिनेटली जब हम इतना बड़ा लेंथी सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, तो 4 लाइन पढ़ने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होती है, तो सारे स्टूडेंट्स इजीली उसको कर पाते हैं। एंड इंटरव्यू में आपको चाहिए 40%। तो कट ऑफ का कोई लोड नहीं है।
सर्टेन पैटर्न पर हम अपनी स्टडी को कर सकते हैं, सर्टेन पैटर्न के थ्रू हम चल सकते हैं कि कितनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट हम 50% आपके प्री में ला सके, मेंस में ला सके, एंड देन इंटरव्यू आपकी देखो पर्सनालिटी का है टेस्ट, सारा क्वेश्चंस मैटर नहीं करते कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो ही आपका इंटरव्यू निकलेगा। 110 या 115 के अराउंड हमारे प्री में निकले थे। तो अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन जेके सर की गाइडेंस के थ्रू और हमारे प्री के एग्जाम निकलने के बाद में हमने 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 25 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन हमारे पास कितना आया 25। अगर देखा जाए 103 टू 24.5 समथिंग परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट है हमारे पास इन फाइनल गुजरात जुडिशियल। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 29 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो दिए गए नंबर पे अपने कॉल और मैसेज के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।